हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनजे एकेडमी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता दिया था आपको नंबर सिस्टम के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन यानी एक लाइन को खींच देना है। अब इसमें जो मिड में होता है, मिड में जो होता है वो जीरो होता है। मिड में जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो को राइट साइड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। जीरो की लेफ्ट साइड जो होगा यानी राइट साइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड जो होगा वो हमेशा किस में होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है। आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि इंटीजर को, जैसे पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव इंटीजर है, -3 निगेटिव इंटीजर है, तो इसको नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए सीखे होंगे। लेकिन अब इस हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए जानेंगे। रेशनल नंबर, जैसे मैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताया था कि जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और जो q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 3/4 एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो अप में है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो डाउन में उसको क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो डेनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को सबसे पहले जितना ऊपर में न्यूमरेटर है उतना पार्ट में क्या कर देना है, नंबर लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना है। ठीक है। तो देखिए ये रेशनल नंबर जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर आप लोग को बताए थे। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर ये है 3/4 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जब भी आएगा तो ये राइट साइड में आएगा। तो ठीक है। अब देखिए जीरो के बाद 1 2, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम कि जितना डिनोमिनेटर है उतना पार्ट में क्या कर देना है, लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना यानी बांट देना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 है तो 1 2 3, ठीक है। न्यूमरेटर जितना है उतना पार्ट में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। न्यूमरेटर की जितना है उतने पार्ट में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3। अब जितना डिनोमिनेटर है उतना बीच में क्या करेंगे, लाइन कट करेंगे, उतना के बराबर 1 करेंगे, उतना यूनिट के बराबर 1 करेंगे। यानी 0 के बाद 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। 1 यूनिट बराबर 4 हो गया। तब 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 4 हो गया, उसके बाद 5 6 7 एंड 8, तो 8 हो गया। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। फिर 3 यूनिट बराबर 12, तो 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब डिनोट कितना करना है, 3/4, 3/4 को डिनोट करना है। तो 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 जो है रेशनल नंबर पे डिनोट हो गया। रेशनल नंबर जो 3/4 जो रेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पे डिनोट हो गया। इसी प्रकार हम लोग निगेटिव में भी करेंगे। निगेटिव में भी इसी प्रकार करेंगे। इधर निगेटिव है, अगर -3/4 होता तब क्या करते हैं, इसको भी 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको 1 यूनिट के बराबर क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। 2 यूनिट के बराबर 8 मानते हैं और 3 यूनिट के बराबर 12 मानते हैं। ठीक है। नंबर लाइन पे ऐसे दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसके बीच में रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें कहेगा कि इसके बीच का रेशनल नंबर निकालिए। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 3/8 एंड 2/5, 3/8 एंड 2/5 रेशनल नंबर दिया हुआ है, कहेगा कि इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेना है x, इसको मान लेना है y। तो कहिए कि सर मेरा मन है कि सर हम इसको a मानेंगे, तो a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b।
अब दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यानी कि कह सकते हैं कि 1/2 a प्लस बी, अगर a b माने हैं तो a प्लस बी, अगर 1/2 x और y माने हैं तो x प्लस y। ठीक है, अब 1/2 a प्लस बी, तो ये कितना मानते हैं, 3/8 प्लस 2/5 ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए ये कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। अब 40 एलसीएम आ जाएगा तो ऐड करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15 प्लस कितना 8 2 जा 16। कोई दिक्कत, 1/2 मल्टीप्लाई 16 और प्लस 15 कितना हो गया, 31 हो गया, बाई कितना 40 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 31 1 जा क्या हो गया 31, आई 42 जा क्या हो गया 80। 31 अपॉन क्या आ गया 80 आ गया, जो कि 3/8 एंड 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके बाद वार को कैसे हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।